हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज भाई हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शुरू। ठीक है, काफ़ी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर स्टैट शुरू करा दीजिए, प्रोबेबिलिटी करा दीजिए। तो देखिए अब सीरीज चल पड़ी है। अब जो कुछ चैप्टर्स हैं ना, हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो जो बचे हुए थे अब उनका नंबर है यार। अभी तक आप लोग क्या कंफ्यूज होते थे कि सर ये वाला नहीं कराया या फिर आपने ये वाला नहीं कराया। मैं क्या कहता हूँ भाई, एक एक करके सबका नंबर आएगा। आज आ गया स्टैटिस्टिक्स वाला नंबर। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स में आप लोग, अब मैं नहीं जानता कैसे पढ़ना चाहते हो, लेकिन मैं स्टैटिस्टिक्स हमेशा बिल्कुल जीरो से उठा के चलता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता भाई। ठीक है, 2 लेक्चर्स में अपना स्टैट्स खत्म कर देंगे हम लोग। एक लेक्चर आपका आज रहेगा, एक लेक्चर कल रहेगा। ठीक, तो 2 लेक्चर्स होंगे, खत्म कर देंगे। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा आपको छोटा भी लगे कि हाँ नहीं नहीं बहुत छोटा लेक्चर था, लेकिन आज मैं जितनी भी बेसिक सी चीज़ें हैं ना भाई, बिल्कुल बेसिक्स कराऊंगा आपके, कि बेसिक्स में आपको क्या क्या मजबूत होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखिए, एक चीज़ मैं फिर बता देता हूँ आपको। आपने अगर अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैंने अब मटेरियल डालना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पे इसी वीक में टेस्ट सीरीज़ का भी मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा आपको, या फिर एक कोर्स बना के मिलेगा। 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही में जितने आपकी ई बुक में चैप्टर है ना, सबका सेक्शनल मॉक मिलेगा भाई आपको। वहाँ पे 25-25 क्वेश्चंस के सेक्शन वाले मॉक भी मिलेंगे, जो कि आपको 20-20 मिनट में लगाने होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। अभी मेरे को मैसेजेस करके परेशान मत करना कि सर अभी बताओ कब आएगा। जिस दिन भी आएगा उस दिन, जैसे ई बुक का पार्ट आया था, सेम उसी तरीके से एक दिन वीडियो बना दूंगा, आपको पता लग जाएगा और ग्रुप पे मैसेज डाल दिया जाएगा कि अब जाके आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो आज देखिए अब शुरू करेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स अपना। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, साथ साथ क्वेश्चन। हाँ ये भी देखिए, एक डाउट ले लेता हूँ आपका। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि सर पहले कंसेप्ट वाली वीडियो बना दो। मैंने आपकी ओपिनियन मांगी थी कि पहले कंसेप्ट करा दूं फिर क्वेश्चंस करा दूं। तो लेकिन कुछ लोग इस हक में थे कि हाँ सर पहले कंसेप्ट करा दो, एक वीडियो कंसेप्ट की छोड़ के फिर बाकी क्वेश्चंस की करा देना। लेकिन बहुत सारे जो मेजर स्टूडेंट्स हैं, आप में से मेजर कैंडिडेट्स हैं, सबकी डिमांड ये रही कि सर आप क्वेश्चंस वाला फॉर्मेट जो ईएमआर स्पेशल सीरीज वाला हमारा चल रहा है उसी फॉर्मेट में रहने दो सर। हम तो उसी में खुश हैं, और उसके बीच में जो आप कंसेप्ट्स बताते हो ना, उसमें हमारा नैया पार हो जाती है भाई हमारी। ठीक, तो आज उसी फॉर्मेट में रहेगा। जहां जहां आपको क्वेश्चन, जिस जिस क्वेश्चन में लगेगा मुझे कि यहाँ पे कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी है, वहां कंसेप्ट का जिक्र कर लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x जो है मिड पॉइंट होगा एंड 1 बी द अपर क्लास लिमिट। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज समझिए भाई। आपको 2-3 चीजें ना मैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स बता देता हूँ आपको। बिल्कुल बेसिक अगर 2-3 टर्म्स बताऊं मैं आपको, सबसे पहली चीज तो आपको डेटा दिखेगा लिखा हुआ। डेटा क्या होता है? डेटा देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली और उसको रिकॉर्ड कर लिया, जिसको नोट डाउन कर लिया, वही चीज हमारी डेटा है। सबसे पहली चीज भाई। फिर आपको एक टर्म हमेशा परेशान करेगी, फ्रीक्वेंसी। देखिए सामने लिखा हुआ है आपके फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स, मान लो कि मैंने 20 बार, मान लो कि 20 बार मैंने कोई एग्जाम दिया और उस 20 बार में से मैंने 18 बार वो एग्जाम क्रैक किया, 2 बार मैं क्रैक नहीं कर पाया, तो मेरी एग्जाम को क्रैक करने की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? तो आप कहोगे सर 18 होगी। तो फ्रीक्वेंसी वो चीज होती है मेरे भाई कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज हो चुकी होती है। मान लो कि आपने 5 बार पेपर दिया, आपने सीटेट का एग्जाम दिया। ठीक है, आपने सीटेट का एग्जाम दिया और आपके 4 बार जो हैं 90 टू 100 के बीच में, मान लो 95 मार्क्स थे। अब मैं किसी को बता दूं कि हाँ भाई रोहन के 95 मार्क्स आए हैं, कितनी बार? मैं कहूँगा 5 बार। इसी चीज को दूसरा तरीका, ये तो था डिस्क्रीट फॉर्म। इसी चीज को दूसरा तरीका क्या होता है बताने का कि रोहन के कितने मार्क्स आए थे? मैं कहूंगा रोहन के 90 से 100 के बीच में 5 बार मार्क्स आए थे। तो इससे आप कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाओगे मेरे भाई। आप क्या कहोगे? सर 95 भी हो सकते हैं। नेहा कहेगी 96 हो गए, स्नेहा कहेगी 98 हो गए सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गया जो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार चीजें हुई हैं। ठीक, अब आगे देखिए, एक आपको जैसे सामने दिख भी रहा है कि क्लास अपर क्लास लिमिट। तो ये क्लास क्या होती है? तो ये क्लास वही है भाई जो आपका इंटरवल है ना। जैसे 90 से 100 के बीच में कितने लोगों के नंबर हैं, 80 टू 90 के बीच में कितने लोगों के नंबर हैं, ये सारे आपके क्लास इंटरवल होंगे। इंटरवल देखो, आपको इंटरवल मैंने पढ़ाया हुआ है। वैसे इंटरवल को हमेशा सोचा करो कि इंटरवल इज लाइक अ विंडो, कि वो एक खिड़की है भाई तुम्हारी। ठीक है, मान लो एक खिड़की थी, इसको खोलोगे तो इसके अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं, वो फ्रीक्वेंसी है।
और ये खिड़की जितनी खोल सकता हूं, इस खिड़की की कोई ना कोई चौड़ाई भी होगी, तो उसको बोलते हैं क्लास विड्थ। ठीक है, और ये जो इंटरवल मतलब जो ये विंडो होगी ना, कि मान लो एक विंडो ये है, एक विंडो ये है, तो यहाँ वाली विंडो इसको बोलेंगे इंटरवल्स, ये क्लास इंटरवल, ये दूसरा क्लास इंटरवल। तो जहां से ये मान लो ये विंडो यहाँ बंद होती है, अगली यहीं से खुलेगी भाई। ठीक है, ये चीज होगी, इसकी विड्थ को बोलेंगे क्लास विड्थ। ठीक, अब इसमें एक लिमिट सबसे छोटी होगी, एक लिमिट सबसे बड़ी होगी। मान लो 20 से लेके 30 तक के कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिनकी एज 20 से 30 के बीच में, तो 20 क्या है लोअर लिमिट, 30 क्या है अपर लिमिट। तो ये चीजें होगी लिमिट भाई। देखिए जैसे आपका लिखा भी हुआ है। अब एक चीज और छोटी सी जान लो, अब आप क्या क्या जान गए, देखिए भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओके। और भाई अब आप जानते हो कि क्लास इंटरवल क्या होता है, ये भी चीज अब आप जान चुके हो। आप जान चुके हो भाई क्लास का साइज क्या होता है, क्लास साइज बोल दो या उस क्लास की विड्थ बोल दो, ये चीज भी आप जान चुके हो भाई। अब एक चीज होती है आपके लिए क्लास मार्क। क्लास मार्क ये क्या होता है, मान लो कि देखो 10 से लेके 20 तक आपका कोई एक इंटरवल था, ये क्या होगा, आप कहोगे सर ये लोअर लिमिट होगी, ये क्या होगी, आप कहोगे सर अपर लिमिट होगी। जो इनका मिड पॉइंट होगा, मान लो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, आप कहोगे सर मिड पॉइंट होगा 15, इसी को हम लोग बोलते थे क्लास मार्क। ये हमारा होता है क्लास मार्क। ठीक, पहली चीज आ गई भाई, इसी को मिड पॉइंट भी बोल देते हैं। अब ये क्लास मार्क क्या होगा, कहीं ना कहीं और कुछ नहीं होगा सर, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, अब एक टर्म देखो आपके सामने निकल के आती है इधर ही, कि एक चीज आपसे पूछ लेता है कई बार, रेंज। रेंज क्या होगी, तो रेंज को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, रेंज देखिए जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, आपकी जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसमें से आप लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, वो आपकी रेंज निकल के आ जाएगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, देखिए क्या कहता है, x आपका मिड पॉइंट है एंड 1 बी द अपर क्लास लिमिट। x तो मेरा मिड पॉइंट होगा, मान लो मेरी एक ये लिमिट थी, ये x मेरे पास मिड पॉइंट है भाई, और 1 मेरा सर अपर लिमिट है। ठीक है, अब मुझे बताना लोअर लिमिट कितनी हुई होगी, तो अपर लिमिट तो ये रहा, अब लोअर लिमिट ये रही लो। मान लो मैं इस लोअर लिमिट को L से डिनोट कर दूं, तो मेरा x मिलेगा कैसे, आप कहोगे सर L प्लस 1/2 किया होगा तभी तो x मिला होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किया होगा सर, तभी तो मुझे मिड पॉइंट मिला होगा। तो L नहीं निकाल सकता मैं यहाँ से, आप कहोगे सर 2x माइनस 1। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि आपको देख के ही लगा देना चाहिए था इस क्वेश्चन को। आप पढ़ेंगे जैसे ही क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था यहाँ पे। कैसे सर, पढ़ते ही कैसे आएगा, देखिए आपको जब ये पता है कि आपका मिड पॉइंट क्या आएगा, आपको सर x आएगा, और आपकी अपर लिमिट कितनी है सर 1 है। अब मिड पॉइंट आएगा कैसे, जब सर दोनों जुड़े होंगे और 2 से भाग हुए होंगे। अब जब 2 से भाग होने के बाद भी मुझे x मिला, तो दोनों के जुड़ने पे एक 2x तो बैठा होगा सर, एक 2x बैठा होगा कहीं ना कहीं, तभी तो 2 से भाग होके x बचा होगा, तो मेरा 2x वाला आंसर होगा। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, सी और डी आपका बच गया। अब आप कहोगे सर एक अपर लिमिट लिए भी बैठा हुआ है, लेकिन मेरे तो सिर्फ x आ रहा है, मतलब ये एक भी गायब हो जाएगा, एक गायब होगा मतलब जो लोअर लिमिट होगी माइनस का एक लेके बैठी होगी, तो 2x माइनस 1। ऐसे आप ओरली इसको मार्क कर सकते हो भाई बहुत ही इजीली। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, क्लास मार्क फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्लास मार्क आ गया ना, क्लास मार्क क्या बताया था आपको, क्लास मार्क बताया था सर जो मिड पॉइंट होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15, 20, 25 ऐसे चल रहा है। आपके जो क्लास मार्क्स हैं उसने बोल दिया क्लास मार्क है 15, 20। जिस दिन आप इन चीजों को समझ लोगे ना, आपको भाई कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आप बताया क्लास मार्क हमेशा बीच वाली चीज को बोलते हैं। तो अब आप देखो इसको मैं कैसे करता हूँ, मैंने कर दिया कि मेरा मान लो कोई भी इंटरवल था, यहां से यहां तक इंटरवल रहा होगा, अगला इंटरवल यहां तक रहा होगा, उससे अगला इंटरवल यहां तक रहा होगा भाई। तो ये मेरा मिड पॉइंट था, देखो क्लास मार्क है, ये मेरे क्लास मार्क आ रहे हैं, ये आ गए सर। अब कह रहा है कि क्लास कोरेस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20, जो ये 20 क्लास मार्क जिससे मिला मुझे मुझे जिससे 20 क्लास मार्क मिला, ये वाली बता दो कि इसकी लोअर लिमिट क्या होगी और इसकी अपर लिमिट क्या होगी। ये चीज मुझसे पूछ रहा है। तो अब एक चीज बता दो मेरे भाई
क्या 12.5 से 17.5, 20 के पास 12.5 हो सकता है क्या? लोअर लिमिट कभी 12.5 हो सकती है क्या? आप कहोगे सर 15 आ चुका है, 12.5 तो नहीं आ सकता। आप देखिए कैसे अंडरस्टैंडिंग से कैसे खेलते हैं, अंडरस्टैंडिंग से ऐसे खेला जाता है। आप लोग हमेशा ना रटने में लग जाते हो बहुत सारी चीज़ों में, मैं लेकिन हमेशा स्टेट्स को भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता हूँ। मैं मतलब ये सोच के पढ़ाता हूँ कि आपको दिखे अपने सामने चीज़ें। जब नंबर्स आपको आंखों के सामने से बिखेर दूंगा ना, जब मैं आपके सामने नंबर्स बिखेर के रख दूंगा, तब आप कहोगे सर वाकई में मजा आ गया, ऐसे सोच के ही नहीं देखा था कभी हमें। ठीक है, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो देखो ऑप्शन ए हट गया। आप देखो क्या अपर लिमिट, आप ये देखना 17.5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। 22.5 अपर भी हो सकती है। 18.5 21.5 हो सकती है सर, 15 और इसके बीच में आ रहा है। 19.5 और 20.5 इनके बीच में आ रहा है, हो सकती है सर। ये तो ऐसे हो गया। अब आप एक चीज देख लो, 15 से 20 पे गए, कितने का गैप? 5 का गैप। यहाँ पे 5 का गैप, तो 5 का गैप आ रहा है भाई। तो आपको इस 5 के गैप में आधा कवर कराना, तो आप क्या कहोगे सर? 2.5 का गैप होगा। 2.5 का गैप यहाँ ले जाओ, 2.5 का यहाँ ले जाओ। तो 20 से 2.5 पहले जाओगे तो 17.5, और 20 से 2.5 आगे जाओगे 22.5। ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग, प्योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। क्यों क्या ऐसा क्यों कर दिया सर? तो आप एक चीज देखो, मान लो आपका इंटरवल था 10 से 20, अगला इंटरवल था 20 से 30, अगला इंटरवल था 30 से 40। मैं कह रहा हूँ 20 और 10 का मिड पॉइंट आपको सर 15 होगा। मैं कहूंगा 30 और 20 का मिड पॉइंट आपको सर 25 होगा। तो देखिए जो इन क्लास इंटरवल का डिफरेंस था 10, वही तो मेरा क्लास मार्क का डिफरेंस आया 10। सेम डिफरेंस आया ना भाई, एग्जैक्ट सेम डिफरेंस आ गया सर। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं। देखिए मैं एक बार खुद को हटाता हूं, आपको दिखेगा। 1 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, अब देखिए सेम आपका सेम चीज आई है बिल्कुल, ठीक है। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि 15 और 20 जो क्लास मार्क्स का डिफरेंस है ना, वही हमारा इंटरवल्स का डिफरेंस चला होगा। और इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस हो या क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस हो, तो लोअर लिमिट उसके लिए मिड पॉइंट बन जाएगा भाई। 15 और 20 का मिड पॉइंट 17.5। इजीली आप इस चीज को मार्क के करके आगे बढ़ सकते थे। ओके, आगे चलते हैं भाई। सेकंड का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 12। कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, एक क्लास है, ये लो मैंने क्लास मान ली सर, ये थी मेरी, इसका मिड वैल्यू मेरे पास 12 है, एंड विड्थ ऑफ द क्लास इज 8। तो इसकी जो चौड़ाई रही होगी ये 8 थी, चौड़ाई 8 थी सर। तो 4 तो सर इधर चल के आया हूंगा मैं, और 4 मुझे इधर चलना पड़ेगा, तभी तो 8 पॉसिबल होगी। क्यों क्यों क्योंकि क्लास मार्क क्या है? मिड वैल्यू है सर। अपर लिमिट बता दो तो 12 में 4 जोड़ दो, 16 आ जाएगा। इसमें पता नहीं, मतलब आप लोग फॉर्मूले पे फॉर्मूला लगाए जाते हो। आप लोग पता कैसे करते हो? आप लोग इसको ऐसे निकाल के देखते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। तो आप क्या बोलोगे सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 24। और दूसरा आप बोलोगे कि सर मेरे को 8 क्या देखा? विड्थ। आप लिखोगे सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, मुझे 8 दिया हुआ है, फिर आप यहाँ से इसको काटते हो, आप लिखते हो 2 टाइम्स अपर लिमिट इज इक्वल टू 24 और 8 32, अपर लिमिट आ जाएगी 16। तो एक कैंडिडेट तो देखो ऐसे करेगा जो मैंने मेथड 2 लिख दिया, और एक कैंडिडेट सीधा अपने माइंड में ही इस डायग्राम को इमेजिन करेगा, आगे बढ़ जाएगा लगा के। आप खुद बताओ कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेनिफिट में होगा, किसका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है? ऑफ कोर्स जो मेथड 1 से जा रहा है ना भाई, उसका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास का साइज, क्लास की विड्थ, क्लास मार्क, मिड पॉइंट वैल्यू, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अभी रेंज मैंने आपको हिंट दिया था, आगे क्वेश्चन आएगा तब देख लेना भाई। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब जान चुके हो आप। ठीक है, अब ऐसे कोई छोटे क्वेश्चन आ गए तो गलत नहीं होने चाहिए मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टैली मार्क्स आर यूज्ड टू फाइंड। टैली मार्क्स से हम क्या फाइंड करते हैं? आप क्लास इंटरवल करते हैं, टैली मार्क्स होते क्या हैं? देखिए आप ऐसा नहीं लिखते थे, ऐसा देखा होगा बचपन, 1 2 3 4 5 के लिए से काट देते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे। कई जगह देखो आप कैसे मिलेगा, 1 2 3 4 5 इधर काट दिया। ठीक है, अब आपको एक तो कमेंट करके मुझे ये बताना है कि ये इधर से इधर राइट से लेफ्ट वाला कटता है या लेफ्ट से राइट वाला कटता है, या दोनों करेक्ट हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? तो ये किस चीज के लिए यूज होते थे, कब यूज करते थे हम इन चीजों को? तो आप में से अब बच्चा बच्चा ये चीज आराम से जानता है
कि सर फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? सर फ्रीक्वेंसी के लिए इसके लिए यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी सर एक नंबर ही तो है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है? आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी मेरे पास एक नंबर ही तो है सर। वो नंबर्स कैसे काउंट? बड़ी सी हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 1 2 3 4 5 करते हैं। 5 5 की पेयरिंग करते चले जाओ सर, फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाऊंगा मैं। तो टेली मार्क्स कैसे यूज होते हैं? फ्रीक्वेंसी में। आप में से काफी लोगों के देखिए डाउट ये भी हो सकता है, इतना इजी लेवल थोड़ी आ सकता है सर। मेरे भाई अगर इजी लेवल अगर आ गया, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर आ गया और उसमें भी गलत करके आ गए तो भाई डूब के मरने वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कभी टीचर बनने लायक नहीं हो जब अगर आप ऐसी ऐसी चीजें भी छोड़ के आ जाओगे तो, या गलत करके आ जाओगे तो। ठीक है, कहाँ मुंह दिखाओगे अगर ये चीजें गलत कर दी तो मैंने क्या बोला, जीरो से उठाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, लेके चलेंगे आपको आगे तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 4 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस, विड्थ है आपके पास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। मान लो आपके पास ना कॉन्टिन्यूअस आपके ऐसे क्लासेस हैं, मान लो ये क्लास इंटरवल थे, ये क्लास इंटरवल है, सबकी विड्थ कितनी है? 5 की इनकी विड्थ है। लो सर देख लिया। एंड द क्लास लिमिट ऑफ द अपर क्लास इज 60। अब देखिए अपर क्लास की सबसे ऊपर वाली क्लास, मान लो 5 थे, 1 2 3 4 5, और अपर क्लास की 60 मेरे पास अपर लिमिट है, 60 मेरी अपर लिमिट है। अब कह रहा है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास की बता दो। या तो आप यहां से उल्टे चले जाओ, सबकी कितनी है? 5 5 का विड्थ है, तो आप कहोगे 60 था तो ये 55 रहा होगा, ये 50 रहा होगा, ये 45, ये 40। अब ये 40 है तो इधर वाला कितना रहा होगा? आप कहोगे सर 35 रहा होगा। क्यों? क्योंकि सब में 5 5 की ही विड्थ है भाई, यहाँ 5 की विड्थ है तो 55 ही तो रहा होगा इधर, तो 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5वें का ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या ये चीज बिल्कुल सही है क्या? अब यहाँ 35 लगा रखा है ना, लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, तो हमारा 35 हो गया यहाँ पे, तो कोई कमी थोड़ी हो जाएगी हमारी। आगे चलिए आगे देखेंगे। इसमें एक चीज छोटी सी देख लेते हैं हम लोग, एक छोटी सी चीज आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा थोड़ा सा एरर हो सकता है इस चीज में। ठीक है, देखिए इसी की मैं बात कर रहा था कि और हमारे पास यहाँ पे क्या एरर हमें मिल सकता है। अब हमारे से देखिए एक छोटी सी गलती क्या हो गई इस चीज़ को करते हुए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई इस चीज़ को, ये छोटी सी गलती हुई है तो एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे देखिए दिया हुआ था 4 क्लासेस, तो 4 तक मैं जाता तो देखिए 1 2 3 और 4, तो मेरा आंसर यहाँ पे 40 बनना चाहिए था भाई। ठीक है, मैंने 5 क्लासेस तक ले गया इसलिए 35 आ गया, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? आप बताओ आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो आप कहोगे सर 4 तक अगर आप जाओगे तो 40 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 40 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक मॉर्निंग वॉक, इन अ मॉर्निंग वॉक आई टुक 30 राउंड्स ऑफ अ पार्क। मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए मैं 30 राउंड लगाता हूँ पार्क के। कितने राउंड लगाता हूँ? 30 राउंड लगाता हूँ मैं पार्क के। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई केम अक्रॉस पर्सन ए एंड पर्सन बी एंड पर्सन सी। 3 आदमियों के कॉन्टेक्ट में मैं आता हूँ। ठीक है, उनसे क्रॉस करता हूँ। आगे देखिए, अब कह रहा है कि ए पर्सन से, या डी में भी आता है, देखिए 4 पर्सन हैं, हम थोड़ा सा पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 4 पर्सन हैं। अब वो क्या करता है, 10 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम और 4 टाइम। ए को क्रॉस करता है 10 बार, बी को क्रॉस करता है 8 बार, सी को करता है 7 बार और डी को करता है 4 बार। अब वो कह रहा है कि उस डेटा को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन बेस्ट होगा मेरे लिए। आप एक छोटी सी चीज देख लो मेरे भाई, यहाँ पे मैं आपको ग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीके बता देता हूँ। इंटरवल वगैरह हम सीख चुके हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो बस आप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देख लो आप, जो आपको मेन स्टेट्स में करनी है। वैसे तो पाई चार्ट होता है सबसे पहले, अब आप उसमें उसके बाद आपको देखिए क्या क्या चीज आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट कह लो, आप बार ग्राफ कह लो, पाई चार्ट कहते हैं इसलिए मैंने चार्ट लिख दिया। आप बार ग्राफ, बार ग्राफ बोला जाता है वैसे, तो क्या बोलेंगे उसको? बार ग्राफ। एक चीज होती है हमारे पास हिस्टोग्राम। ठीक है, पहली चीज बार ग्राफ, दूसरी हिस्टोग्राम, और एक चीज होती है मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके बाद वाले और भी चीजें होंगी, वो लेके आएंगे अभी आपके लिए। ठीक है, तो बार ग्राफ देखिए, सबसे पहले बार ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग। अब आपके पास कोई ना एक डेटा होगा, इधर क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में होगा या डिस्क्रीट डेटा होगा, और इसके साथ साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी भाई। क्या होगी?
फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो चीज़ करेंगे। अब आप एक चीज़ देखो, पर्सन ए, मैं इसको हटाता हूँ एक बार, आपको बिल्कुल क्लियर आराम से समझाऊंगा। तो आप देखो पर्सन ए है, कितनी बार क्रॉस किया, 10 बार किया सर। पर्सन बी, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई, नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आराम से लगा सकते हो कि सर आंसर तो बार ग्राफ आएगा। आगे देखिए, बी 8 बार, सी 7 बार और डी मेरा 4 बार। तो जब भी ऐसे आपको ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में मामला मिल जाए ना, आपका मामला जब भी ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में मिले, तो आप हमेशा बार ग्राफ बनाते हो। वहां पे बनता कैसे है बार ग्राफ, ये चीज और देख लो। देखो यहाँ छोटा सा बना देता हूँ मैं। यहाँ तो मेरी जाती है फ्रीक्वेंसी, हमेशा जो वाई एक्सिस होती है उस पर फ्रीक्वेंसी जाती है, इधर मेरा एक्स एक्सिस पे डेटा जाता है सारा, कि मान लो ए आ गया। तो यहाँ पे इनकी ना विड्थ होती है मेरी कुछ ना कुछ, अभी मैं इसी का नहीं बना रहा हूँ सेम। तो आपका हमेशा यहाँ गैप होगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा दूरी पे बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बार ग्राफ में हमेशा दो इन डब्बों के बीच में रेक्टेंगुलर ऐसे बॉक्सेस बनते हैं हमारे, और ये कितने ऊपर तक जाएंगे, जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो उतना ऊपर तक जाएगा। और बार ग्राफ की पहचान ये होती है कि इसके बीच में मार्जिन होता है मेरा अलग अलग। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है भाई ये मेरा। जब मेरा कॉन्टिन्यूस डेटा हो जाएगा ना, मान लो मेरा डेटा कुछ इस फॉर्म का आ जाए, मैं कह दूं ये ABCD हटा देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से ना ABCD हटा के मैं आपको ऐसे कह दूं कि आपके पास ऐसे आ जाए 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक। उस केस में हम लोग क्या बनाते हैं, उस केस में हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। होता वो भी ऐसे ही है, लेकिन वो ऐसे बनता है कि ये मान लो ए बन गया, तो इसी में गैप ना दे के आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो हिस्टोग्राम में हमारा बीच में मार्जिन नहीं होता। वो क्या शो करता है कि कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है मेरा डेटा। मेरा डेटा इंटरवल्स के हिसाब से चल रहा है कि खिड़कियां खुल रही हैं मेरे डेटा में। मेरे डेटा के अंदर खिड़कियां खुल रही हैं भाई, इंटरवल्स में बन रहा है मेरा सारा मामला, इंटरवल्स के अंदर बन रहा है। ठीक है, बार ग्राफ में हमेशा गैप होता है। तो अब आप एक चीज देखो, ए को 8 बार 10 बार किया, बी को 8 बार किया, सी को 7 बार किया, कैसा डेटा है आपको सर? डिस्क्रीट डेटा है। तो डिस्क्रीट डेटा है तो कैसा होगा आपको सर? बार ग्राफ। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए। एक ये और चीज समझो, देखो भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? अब जब इस जो ये हिस्टोग्राम है ना भाई, जो ये हिस्टोग्राम है, इसी के मिड पॉइंट्स को, इसके जो मिड पॉइंट्स हो गए, जैसे ये मिड पॉइंट्स हैं, इसके मिड पॉइंट्स को अगर जोड़ के, मान लो ये इसके मिड पॉइंट्स थे, इनको जोड़ के अगर कोई ऐसे कर्व बना दोगे तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाता है। बस यही छोटी सी चीज होती है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा? कौन सा इसमें से नहीं होगा? देखिए, बार ग्राफ होता है, बिल्कुल होता है सर। हिस्टोग्राम होता है सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव वर्ड ये और सीख लो भाई। क्यूमुलेटिव देखिए क्या होता है। मैं एक बार ना बैटरी चार्जिंग लगाता हूँ, 1 मिनट का पॉज दीजिए आप मुझे। ठीक है, तो देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली है भाई चीज़, बैटरी हमारी ख़त्म हो गई थी अचानक से लैपटॉप की, वरना बंद हो जाता। तो अब देखिए, क्यूमुलेटिव के ऊपर बात कर रहा था। तो क्यूमुलेटिव से ना आपको एक चीज़ समझनी है। आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स में आप लोग ना काफ़ी कंफ्यूज रहते हो यार, इस नाम को लेके ही कंफ्यूज हो जाते हो। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है चीज़ों का ऐड ऑन होता रहना। मान लो कि मेरे पास 5 रुपए हैं, अब मैंने 5 रुपए, आपके पास 10 रुपए थे, मैंने 5 आपको दे दिए, 15 हो गए। अब सोहन के पास 20 रुपए हैं, तो आपने ये पूरे 15 सोहन को दे दिए, तो 20 और 15 अब टोटल 35 हो गए। तो क्यूमुलेटिव होता है कि एक के बाद एक के बाद पास ऑन होते जाना चीजों को। ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव शब्द। तो इसमें क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? बिल्कुल सर, 7वें का मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी होता ही, अब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बताया ना, कि फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हुए हम लोग चीजें बना सकते हैं आराम से। तो 7th का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 7th का मेरा आंसर हो जाएगा सर डी आंसर करेक्ट। कि क्यूमुलेटिव वर्ड जो हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मेरी मीडियन क्लास के लिए यूज होती है और कहीं नहीं होती भाई। अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा अभी। ओके, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, ये क्या कहता है? अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अभी देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करी थी आपके सामने। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, कौन से क्लास इंटरवल? तो आप कहोगे सर अभी मैंने देखा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है। मान लो ये मेरे हिस्टोग्राम है या कुछ भी है, तो इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे सर, इनके जो मिड पॉइंट, देखिए मैं दूसरे इंक से दिखाता हूँ। आप कहोगे सर इनके जो मिड पॉइंट होंगे ना, इन मिड पॉइंट को प्लॉट करके और उसको जोड़ दो,
तो वही मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, ऐसे आगे चलता रहता है। ठीक है, तो कहाँ आ जाएगा सर, मिड वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। कोई भी सर मेरे पास क्लास वैल्यू है, कोई भी मेरे पास क्लास है, उसका जो क्लास मार्क होता है, या तो क्लास मार्क बोल लो, या सर जो उसकी मिड वैल्यू है, उन वाली फ्रीक्वेंसीज को मैं जोड़ता चला जाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा सर। मान लो मेरा इंटरवल था 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे चल रहा है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो मेरे को उनकी फ्रीक्वेंसीज कहाँ जोड़नी पड़ेंगी, आपको सर 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, ऐसे जाके उनको अगर आप उन पॉइंट्स पे उस फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया भाई। इतनी सी मामला है बस आपका। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8वें का मेरा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9th क्या कहता है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। आपका एक हिस्टोग्राम है, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शन टू। अब देखो आप ये तो चीज सीख गए हो कि सर मेरा हिस्टोग्राम मान लो कुछ इस तरीके का बनेगा कि जुड़ा रहता है आपस के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखिए हर एक में एक रेक्टेंगल है। क्या है आपको सर, एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, हर एक डब्बा एक रेक्टेंगल जैसा सा बन रहा है सर। देखिए थोड़ा सा गलत बन गया मुझसे, आप क्या कहोगे सर, हर एक डब्बा जो है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बन रहा है, ये लो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है सर। तो यही पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल का एरिया प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्लास मार्क ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। क्या उसकी मिड वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मिड तो यहाँ होती है सर, इस मिड पे एरिया थोड़ी डिपेंड करेगा, इसको हटा देता हूँ। क्लास साइज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, इसका जो क्लास का साइज क्या है, आपको सर क्लास का इतना साइज है तो क्या इस क्लास साइज पे करेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी। अब क्लास साइज तो देखो सब में सेम ही बना देते हैं ना हम लोग। अब हमारा मान लो इसमें क्या होगा, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ब्रेड्थ जो है जो चौड़ाई है, यही तो क्लास मार्क बोली जाती है। और क्लास मार्क तो सब में हम सेम करते हैं सोल्व करने के लिए, इंटरवल सबके सेम करते हैं। क्या बताया था, खिड़कियों की विड्थ सबकी सेम होगी, तो उसका एरिया ब्रेड्थ पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे कर सकता है, ब्रेड्थ तो भाई सबकी कांस्टेंट हो गई, तो ये भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग क्लास, अब फ्रीक्वेंसी मतलब लंबाई, अब लेंथ क्या दर्शा रही है, लंबाई ही तो फ्रीक्वेंसी को दर्शा रही है ना, कौन कितना ऊंचा होगा, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप क्या कहोगे सर, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज्यादा ऊंचाई, उसकी उतनी ज्यादा लंबाई सर, इसके अंदर जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा एरिया। तो प्रोपोर्शन किसके हुआ, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन हो गया सर। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैं कभी भी ना लगाऊं सर, क्योंकि क्यूमुलेटिव आपने बोला है जहां जहां मुझे मीडियन निकालना है ना, वहां वहां सीएफ का खेल खेलेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं भाई समझ गए होगे। इससे आराम से, इससे प्यार से और इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्या बात करता है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फॉर ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इंटरवल्स वाला खेल हो गया। वी प्लॉट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट्स, ये तो आप जानते हो ना भाई कि x वाली चीज को हम लोग क्या बोलते थे, x वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और दोनों मिलके क्या कहलाते हैं सर, कोऑर्डिनेट्स। यही तो होता है भाई। अब मान लो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, एक्स एक्सिस मतलब एब्सिसा आएंगे इधर और इधर ऑर्डिनेट्स आएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं सर, मिड पॉइंट्स को ऐसे मान लो जोड़ते रहते हैं, तो वही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाता है। ठीक है, वही ये कह रहा है, वी प्लॉट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट्स, मतलब कि वाई एक्सिस आर द फ्रीक्वेंसीज, तो ऑर्डिनेट्स तो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है सर, ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस एंड एब्सिसा आर रेस्पेक्टिवली द, तो ये एब्सिसा क्या होता है, आप कहोगे सर जो क्लास इंटरवल होती है ना, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल खिड़कियां वही होती है सर, क्लास मार्क होती है। अब देखो क्लास इंटरवल तो इधर आ गए, अब देखो छोटी सी गलती क्या हो जाती है, ये तो हिस्टोग्राम में होता है सर। अब एक चीज देखना, ये जो ये है ना एब्सिसा, तो अब देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, यही तो आप कहोगे ना, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। वाई तो फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स क्या होगा, आप कहोगे सर ये पूरा ना एक हिस्टोग्राम में से लिया गया है, और ये क्या पॉइंट था, मिड पॉइंट था सर। मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्लास मार्क बोलेंगे सर। तो क्लास मार्क देखो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ना तो ये अपर लिमिट होगी ना ये लोअर लिमिट होगी, और प्रीसीडिंग क्लास के तो अपर लिमिट बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, अगर हिस्टोग्राम दे देता तो मेरा एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल आ जाता, लेकिन यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी देखिए दे रखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए कई बार ना समझाने में
चीज़ें माइंड में दो दो चीज़ें चल रही होती है, तो इसलिए गलत एक बार निकल जाता है। तो लेकिन साथ में मेरे तुरंत याद आ गया, नहीं मैं गलत बताने जा रहा था। तो जो हमारा एफसीसा हो गया वो यहाँ पे क्या जाएगा, वो यहाँ पे सर मेरा आ जाएगा क्लास मार्क। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट होता है सर। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है सर। ठीक है, 10वें का ए। इस चेयर को भी थोड़ा सा ठीक कराना पड़ेगा, काफी आवाज कर रही है आज, है ना। इसको ठीक कराएंगे एक बार। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इन अ हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस एज। अब एक चीज देख लो भाई, आपका क्या होगा, ये एक हिस्टोग्राम थे, मान लो मैं एक छोटा सा डब्बा बना दिया। मैंने अभी क्या बताया, ये तो ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। लेंथ हमेशा कैसी होगी? आपको सर लेंथ मेरी फ्रीक्वेंसी से बनती है, और ब्रेड्थ कैसी बनती है सर? क्लास इंटरवल में बनती है। तो 11 का मेरा आंसर क्या होना चाहिए? आप बताओ। ईच क्लास, हर एक क्लास, रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस, कैसा हो जाएगा? आप कहोगे सर मेरा क्लास इंटरवल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हालांकि यहाँ पे ना बी और सी आपका ऊपर नीचे हो गया है, टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो इस चीज़ को कंसिडर कर लीजिएगा। तो अभी मैंने क्या बताया, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। आपको लग रहा होगा ये छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन जिसको क्लियर नहीं होते ना, तभी आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दीजिए। स्टैटिस्टिक्स नहीं हो पा रहा है सर, उसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं सर। क्वेश्चन देखते हैं तो सर नहीं बन पाते, बना के आते हैं तो पेपर में मेरा आंसर गलत निकल के आ जाता है सर। स्टैटिस्टिक्स ऐसा पढ़ा दूंगा यार, आपको एक लंबी लंबी कैलकुलेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ओरली ऐसे उड़ाओगे। ऐसी ऐसी तरकीब बता दूंगा स्टैटिस्टिक्स में। ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स तो बहुत आसान है मेरे पास, बहुत ज़्यादा आसान है। मान लो आपके पास ना पेपर में समय भी नहीं बचता, आपको कुछ ऐसी टिप्स बता दूंगा कि आप ब्लाइंड तुक्का खेल जाओगे दो दो ऑप्शंस में। वो आपकी किस्मत के ऊपर बात है, आप कितना ऑप्शंस किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। अगर ऑप्शंस अच्छे से अरेंज किए गए हैं, जो मैंने एक ट्रिक बना रखी है उस अकॉर्डिंग जाओगे, तो भाई आप मतलब बिना सोल्व के आंसर तक पहुंचोगे। ओके, अब आगे देखिए, आगे वाली चीज क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक हिस्टोग्राम है, क्लास इंटरवल्स और द ग्रुप्स आर टेकन। हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल्स कहाँ लिए जाएंगे? आपको सर एक्स एक्सिस पे लिए जाएंगे। ये तो क्वेश्चन जस्ट अभी देख के आया हूँ सर मैं पीछे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हिस्टोग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इन विच क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर रेस्पेक्टिवली टेकन। क्लास इंटरवल कहाँ लिए जाते हैं? आपको क्लास इंटरवल तो सर एक्स एक्सिस पे लिए जाते हैं, और फ्रीक्वेंसी कहाँ ली जाती है? फ्रीक्वेंसी सर वाई एक्सिस पे। तो हॉरिजॉन्टल पे क्या जाएगा? देखिए क्लास इंटरवल पहले लिखा हुआ है ना, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, तो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगा, फिर वर्टिकल एक्सिस आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आपके सामने क्या दिया हुआ है? आपके सामने दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ऐसे आपको दिखता है, जो आपकी एक टेबुलर फॉर्म आएगी ना, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो हर टाइप का, हर वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ओके, और सेकंड पार्ट में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो भी कराऊंगा भाई यहाँ पे। अब इसको ध्यान से अच्छे से सीखना है आपको। क्या बोला गया है ये देख लो बस। क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे करते करते फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको कह रहे हैं कि टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ना, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये चीजें कई बार पेपर में आ जाती है और आप लोग सोच में पड़ जाते हो कि अरे यार ये पूछ क्या लिया, ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं। फिर मैं कहूँगा अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होती तो अच्छे से कर गए होते। अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। कहाँ पे मिल सकती है? आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल सकती है ये चीज़, अगर चीज़ें अच्छे से ढंग से पढ़ी होगी तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये जान लो भाई। आपको कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो इस इंटरवल के लिए, तो हमेशा वहां पे आपको क्या करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जितनी बार आप निकालने जाओगे तो आप क्या लिखोगे? देखिए हमेशा क्या होती है, आप कहोगे सर मिनिमम क्लास साइज, कि मेरा क्लास साइज मिनिमम, जिस भी क्लास का साइज है ना मिनिमम, डिवाइड करोगे आप उसको किससे? जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने क्लास साइज से डिवाइड करोगे, जिस क्लास साइज के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, इनटू फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा दोगे, सॉरी डिवाइड कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा दोगे। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है, आपको बतानी है कौन सी क्लास की? 25 से 45 वाले की। 25 से 45,
तो क्लास साइज कितना हो गया, 45 में से 25 गया तो सर 20 का क्लास साइज है, 20 का गैप है ना 25 से 45 में। ऊपर क्या आएगा, मिनिमम क्लास साइज, कि सबसे छोटा साइज क्या है क्लास का। आप कहोगे सर यहाँ पे 5 था, 10 से 15 में भी 5 है, 15 से 25 में 10 है, 25 से 45 में 20 है, 45 से 75 में 30 है। मिनिमम क्या है, आपको सर 5 है, 5 का साइज मिनिमम है, इनटू अब निकालनी किसकी है, आपको सर मुझे 25 से 45 वाले की निकालनी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी 8 आ गई। तो एक चीज करो, 1 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 1/4, 4 से काटा 8 को 2, तो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, आप कहोगे सर मेरी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 2। अब आप एक चीज भाई यहाँ पे ना दिल पे हाथ रख के बता देना, अगर आपने कभी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा था और आपके सामने क्वेश्चन आ जाता और आप देख रहे हो चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन, तो समझाया है तो टाइम लग गया आपको, ये क्वेश्चन ओरली होने वाला है कि मैं देखता इसके टेबल की तरफ देखता कि सबसे छोटी 5 है, जो पूछी हुई है वो 20 का गैप है, तो 1/4 हो गया, 8/4 करूंगा तो 2 आंसर तुरंत लगा के आगे बढ़ जाता। जिसने देख लिया, जिसने कंसेप्ट पकड़ लिया, उसके लिए तो यूं यूं चुटकियों वाला काम है भाई, और जिसने नहीं पकड़ा, जिसने नहीं पढ़ रखा, वो बैठ के माथे पे हाथ लगाएगा, यार इतने 1000 रुपए भरे थे कोर्स में और वहां सर ने तो ये चीज पढ़ाई नहीं, सर ने तो सिर्फ मीन मीडियन और मोड पढ़ा के खत्म कर दिया ना, सर ने कभी ये पढ़ाया कि जो हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनका एरिया किसके प्रोपोर्शन होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, सर ने मुझे ये बताया कि क्लास इंटरवल इधर होते हैं, फ्रीक्वेंसी इधर होती है। सर ने क्या बताया, सर ने तो भाई बस 3 मीडियन और 3 मीडियन, जो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला फॉर्मूला है वो बताया था, सर ने मीन बताया था, मोड बताया था, मीडियन, तीनों के फॉर्मूले बता दिए थे, बस ये फॉर्मूले कर लो बेटा, टेबल आएगी इसमें से लगा लेना। ये चीज़ तो मेरे को नहीं बताई, मैंने तो भाई 5 से 7 हज़ार रुपये कोर्स में भरे भी थे, फिर वही चीज़ आ जाएगी, नहीं बताई तो भाई जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसका भला उठा लो भाई, ठीक है, फ़ायदा उठा लो, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना उठा लो फ़ायदा, मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ को। अगर जो कैंडिडेट कंप्लीट प्लेलिस्ट अच्छे से पढ़ के जाएगा ना मेरी, उसका भाई सब्जेक्ट में ना 80 में से नंबर नहीं रहने वाला है, मैं मतलब लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को। अगर आपको अगर चीज़ें क्या है, मुझसे पढ़ के और प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना भाई, और अच्छे से बढ़िया कोई भी एक टेस्ट सीरीज पकड़ के लगा ली, आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई भी, क्योंकि आपको हर एक चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ये चीज़ें बनती हैं, सीबीएसई को इन चीज़ों से इंटरेस्ट है तो पकड़ लो भाई इन चीज़ों को, अगर पेपर क्लियर करना है तो, ठीक है। आगे चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर क्या क्या होते हैं ये देख लो। देखिए आप आराम से बस ये याद रखो, मीन, मीडियन और मोड, मीडियन और मोड, कई बार आपको रेंज भी देखने को मिल जाता है इसी के अंदर, ठीक है, वो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा सर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है, ये चीज बता दो सर। तो यही ग्रुप्ड डाटा है भाई आपका, कि आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और अनग्रुप डाटा सर बस आपको ये दे दिया कि ए ग्रेड 40 लोगों की, बी ग्रेड 30 लोगों की, सी ग्रेड 80 लोगों की, ऐसे दे दिया। ग्रुप में इंटरवल्स की ग्रुपिंग होगी आपकी, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको मीन निकालना है ग्रुप्ड डाटा का, तो वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर, फ्रीक्वेंसीज को हम कहाँ एज्यूम करते हैं, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट ऑफ द क्लास, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसको मैं आराम से बता सकता हूँ, क्लास मार्क होगा। अब देखिए हम लोग आ गए हैं मीन, मीडियन और मोड के ऊपर। तो मीन देखिए सबसे पहले, मीन क्या होता है ये चीज मुझे जान लो भाई एक बार, सारी चीजें अच्छे से सुनेंगे, एक एक कैंडिडेट अच्छे से सुनेगा तो ही लाभ उठा पाओगे भाई ठीक है, अदरवाइज थोड़ा इधर उधर मामला हुआ, इधर उधर रह जाओगे। मीन देखिए क्या होता है, आप सिर्फ इतना याद रखिए मीन में कि आपकी मान लो कि आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, जितनी जितनी भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन माननी, मान लो ऐसे मत समझो आप इस चीज़ को बिल्कुल आराम से समझो। मान लो मैंने आपको बोला कि 5 बचे थे, ए बी सी डी, 4 मान लो, इसका स्कोर 20 था, इसका 18 था, इसका 24 था और इसका 17 था, 16 मान लो। मैं कह रहा हूँ इनका मीन स्कोर बता दो। अब मीन कुछ नहीं है भाई, मीन वही चीज़ है जो हम एवरेज करते हैं। एवरेज क्या है, एवरेज ही मीन है और मीन ही एवरेज है। तो इनको चारों को जोड़ दो,
और टोटल से डिवाइड करा दो। तो यहाँ से आप क्या जान पाओगे कि 20 और ये 44 और 6 50 और 10 60 70 78 हो गया। 78 को 4 से कर दो, कितना आएगा? 78 को 4 से करो 78 ही हुआ ना। देखो 20 और 38 4 42 और 20 62 6 68 78/4। 78/4 को आप 2 से मान लो आपने काट दिया तो आपका 2 तिया 6 39/2 आया, जिसको आप 19 दूनी 38 और 19.5 कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया आपको सबसे बेसिक फॉर्मूला जो मीन का बुक्स में भी देखने को मिलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस है ना यार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम कर दो और टोटल नंबर से उसको डिवाइड करा दो भाई। ये होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा। कैसा डाटा? अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा कैसा होता है? अनग्रुप्ड डाटा सर वो वाला होता है जिसके अंदर मेरे पास क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे पास अलग अलग वैल्यूज हैं कि ए की 20, बी की 18, सी की 24, ऐसे चल रहा है। अब मैं इसी चीज़ को ग्रुप्ड डाटा बना देता हूँ। देखिए, इसी चीज़ को मैं आपके सामने पेश कर दूँ ऐसे करते हुए कि 90 से 100 का स्कोर आया 15 लोगों का, और भाई मैं लिख दूं कि 80 से 90 लोगों का 80 से 90 का स्कोर आया 10 लोगों का, और 70 से 80 का स्कोर आया मेरे पास 20 लोगों का। अब मेरे को मीन बता दो, अब मुझे मीन बता दो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छे से पकड़ने वाली चीज़ बता रहा हूँ भाई आपको। ये चीज़ होगी मेरे पास ग्रुप्ड डाटा, कि ग्रुप बना दिए मैंने क्या कर दिए? ग्रुप्ड डाटा, मैंने ग्रुप्ड बना दिए भाई, कि ग्रुप बना दिए। मैंने 15 लोग एक जगह बैठा दिए कि बैठ जाओ यहाँ पे, तुम्हारे नंबर 90 से 100 के बीच में है। फिर मैंने 10 बच्चों को उठाया, दूसरी जगह बैठा दिया कि तुम्हारे नंबर 80 से 90 के बीच है, यहाँ बैठ जाओ। क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी भाई, उनकी ग्रुप बना के रख दिए उनके, मतलब कि एक एक खिड़कियों के आगे बैठा दिया उनको। ठीक है, क्लास इंटरवल, ये चीज कर दी। अब इस फॉर्म में अनग्रुप्ड का तो मीन आप समझ गए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप्ड का ऑब्जर्वेशन देखिए आप कैसे मीन कैसे जान पाओगे? आप कहोगे सर इसमें एक तो लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। ठीक है, तो इसमें आप हमेशा क्या करो, और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है जिनको मैं एफ आई से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, इनका ना क्लास मार्क निकाल लेते हैं भाई, क्लास मार्क की इनकी मिड वैल्यू निकालूंगा और उसको मैं लिखता हूँ एक्स आई। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे लिखनी तो मुझे आगे चाहिए, यहाँ लिख लो एक्स आई। इस क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं। 90 और 100 का कितना आएगा आपको? उसे 95, 80 और इसका 85, अगले का 75, ऐसे आएगा। तो उसका मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग आगे वाली एक टेबल बनाते हैं कि हम लोग एफ आई एक्स आई करते हैं, या एक्स आई एफ आई कर लो आप लोग, मतलब इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देंगे, फिर इन चीज़ों को जोड़ते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये होता है हमारा भाई मीन, जो मेरा ग्रुप्ड की फॉर्मेट में हो जाता है। तो वही चीज मेरे से देखिए लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ लिया उसने, कि जब भी मैं मीन निकालूंगा ग्रुप्ड डाटा का तो फ्रीक्वेंसीज को कहाँ एज्यूम करते हैं, ये चीज देख लेना भाई। अब मैंने ये एक्स आई क्यों निकाला है, मैंने ये एक्स आई क्यों निकाला, क्या रीजन था, क्या वजह थी मेरे पास कि मैंने ये एक्स आई निकाला। तो अब देखिए मेरे पास 90 से 100 का एक खिड़की खुली हुई थी, 90 से 100 की, 15 लोग हैं जो 90 से 100 माने हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये 15 के 15 लोगों की फ्रीक्वेंसी इसके बीच में मान लेता हूं कि ये 15 के 15 95 नंबर लेके आए थे, तो वो 95 वहां लिख दिया। अब एक बच्चा 95 लेके आता तो मैं 95 जोड़ता, जैसे ऊपर देखो 20 जमा 18 किया था। अब मैं ऊपर ही कह दूं कि मेरे पास 20 लोग हैं जो ए हैं, तो आपको 20 गुणा 20 करके 400 सम मिलेगा वहां से। तो ये 15 गुणा 95 इसी वजह से किया है, मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को बीच में मान लिया। ये 15 के 15 95 नंबर लेके आए हैं, और मेरे को करना क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करनी थी। उसको छोटा करने के लिए इस 15 से उस 95 को गुणा करा दिया, तो मैं 95 को 15 बार जोड़ देता, या 15 को 95 को गुणा करा के लिख दिया। तो सबकी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे निकलती है मेरी एफ आई एक्स आई। इस वजह से मेरे को एक्स आई और एफ आई का अलग से प्रोडक्ट करा के लिखना पड़ा, कि वो मुझे सबका सम दे देगा। और एफ आई क्यों? क्योंकि इतने लोग बैठे हुए हैं भाई, एफ आई का मतलब इतने लोग बैठे हुए हैं, एक्स आई का मतलब
इतने लोग इतने नंबर लेके बैठे हुए हैं, और एफ आई एक्स आई का मतलब कि उनका जोड़ ये है, इस वजह से चीजें ऐसी गई है। आज तक मैं लिख के दे सकता हूं आपसे, मेरा वादा है, आपको कोई टीचर इतने बारीकी में नहीं बताया होगा कि ये एफ आई एक्स आई चीज क्या है, एफ आई चीज क्या है। आएंगे रटाएंगे कि लिख लो बेटा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, रट लेते हो आप लोग। आप लोग क्या करते हो, माइंड में बैठा हुआ है, हाँ बीच की मीडियम लेनी है, एक्स आई करना है, एफ आई करना है, अगली टेबल में उसका गुणा करना है, जोड़ना है, एफ आई से भाग करना है। अरे मेरे भाई ये कुछ नहीं है, ये बस इस ग्रुप्ड को ही तोड़ के अनग्रुप्ड फॉर्मेट में ले गए हम लोग। समझ रहे हो मेरी बात? आपको ये पता है कि 90 से, मान लो 80 से 90 वाला केस लेते हैं, आप जानते हो कि 80 से 90 के बीच में 10 लोगों के नंबर हैं। मैं कह रहा हूं ये पूरे 10 के 10, मैं कह रहा हूं ये 10 के 10 का 85 नंबर है, 85 मान लिया। इनकी फ्रीक्वेंसी को बीच में एज्यूम करते हैं हम ग्रुप्ड में, 85 माना। अब 10 लोगों का 85 था तो टोटल कितना हो गया, 850 हो गया सर। तो इन 10 लोगों का सम निकल के आ गया मेरे पास 850, ठीक है। ऊपर अनग्रुप्ड में देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन ये तो सिर्फ 80 से 90 वालों का आया 850, 90 से 100 वालों का भी तो आएगा 15 गुना 95, ठीक है। इसलिए एफ आई एक्स आई किया है। और नीचे एफ आई नीचे कुछ नहीं है, आप लोग रटते हो यहाँ तो सर, ऊपर तो ऑब्जर्वेशंस का टोटल होता था, ये समेशन ऑफ एफ आई, ये एफ आई भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है भाई, कि 15 लोग एक बार हैं, 10 लोग एक बार हैं, 20 लोग एक बार हैं, 15 10 25, 25 और 20 45, तो नीचे 45 चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत समय दिया देखिए इस ग्रुप वाले पे, अगर ये चीज क्लियर होगी ना तो नीचे थम्स अप कर देना और एक बार बता देना सर मजा आ गया। आज असल में चीजें क्लियर हुई हैं कि ये एफ आई और एक्स आई कहाँ से आता है, क्यों होती हैं ये चीजें ऐसे, ठीक है। बहुत जोर दिया भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, गलत मत कर देना कभी कभी भी पेपर में दिखे तो। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। इसमें मेरे सामने लिख दिया कि एक्स आईज आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑफ ग्रुप डाटा। ये लो सर क्लास इंटरवल था, और मान लो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है उसकी, तो ये बीच में क्या हो गया, एक्स आई हो गया सर। ये मेरी क्या है, मिड पॉइंट है सर एक्स आईज मेरे, ठीक है। ग्रुप डाटा एंड एफ आईज आर द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एफ आई है मेरे पास, ओके। कह रहा है x इज द मीन। एक चीज और देख लो भाई, मीन को हम लोग हमेशा x बार से डिनोट करते हैं भाई, और ये हम जान चुके हैं कि ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बता दो इसका मेरा आंसर क्या होगा, एक चीज बता दो मेरे को यहाँ से। मैं क्या यहाँ से ये लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार इंटू में समेशन ऑफ एफ आई लिख सकता हूँ। अब मुझसे ये पूछा है समेशन ऑफ एफ आई साथ में एक्स आई, इसको ओपन करोगे तो क्या कहोगे सर, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई और एक्स बार। अब यहाँ देखो एक्स बार और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा सर। आ गया 0 भाई। और आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के ना ऐसे घबरा जाते हो, ऐसे आपकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं, न जाने क्या हो गया, ऐसा क्या कठिन दे दिया। एक बार उस चीज को ओपन करके तो देख लो कह क्या रहा है, बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन था ये। घूम जाता है आपका माइंड यूं 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 करने लग जाते हो यार आप लोग, अरे सर क्या दे दिया मुझे। मैं कह रहा हूं कठिन से कठिन चीज भी दे रखी हो ना, एक बार सरल बनाने की कोशिश है और कंसेप्ट को ढूंढने की कोशिश है। जैसे ही आपने इसको खोलना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार, आपका माइंड तुरंत स्ट्राइक करेगा एक्स बार मतलब मीन, मीन की वैल्यू तो एफ आई एक्स आई बाई एफ आई होती है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी वहां से, ओके। हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। 18 क्वेश्चन देखिए आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, लिखवा भी दिया है इस बार मैंने। आप लोग कई बार ना आपके डाउट्स आते थे सर क्या एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी हमारी उस चीज के अंदर या नहीं होगी, मैंने इस बार लिखवा भी दिया भाई, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए इन द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, डी आईज आर द डेविएशन फ्रॉम a ऑफ किसकी डेविएशन होती है, ये और जान लो भाई। अब तक आप ये जान चुके हो ना कि मैं जान चुका हूं कि मेरे पास क्लास इंटरवल होते थे, इस क्लास इंटरवल से मैं क्या निकालता था, हमेशा एक्स आई निकालता था सर। क्या होता था वो, क्लास मार्क होता था।
फिर मेरे को एफ आई फ्रिक्वेंसीज उसकी गिवन होती थी, और सर मैं एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट कराता था तो मेरे को उनका सम निकल के आ जाता था, और यहाँ पे लास्ट में उनका समेशन कर देता था, और इसी चीज को इस एफ आई के समेशन से डिवाइड करा देता था, मेरा मीन निकल के आ जाता था। कैसे आ जाता था सर? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब ये डी आई क्या है सर? ये डी आई क्या है और ये ए क्या है? तो देखो जो ए है ना भाई, एक मेरे पास एज्यूम्ड मीन का मेथड होता है, उसमें मैं कहता हूँ एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये ए मेरे पास और कुछ नहीं होता, एज्यूम्ड मीन होता है। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन, कि मैंने मान लिया कि मेरे पास मीन ही ये है। अब मैंने मान लिया, मान लो यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, एक्स आई में कुछ लिखा हुआ था, एफ आई में कुछ लिखा हुआ था, और यहाँ क्लास इंटरवल से लिखे हुए थे। मान लो एक इंटरवल था 30 से 40 का, और मैंने यहाँ से उठा के ही ना ये मान लिया कि मेरा जो मीन आया वो 34 आया। मैंने उस एज्यूम्ड मीन को ही 34 मान लिया। अब तो डी आई जो है, डेविएशन होगी ए से। डेविएशन किससे होगी? ए से होगी सर। और ए कैसा होगा? अब किस चीज से डेविएशन होगी, ये चीज मेन पकड़ने वाली बात है भाई। हमारी जो मेन पकड़ने वाली चीज यहाँ पे हो जाएगी, वो मेन पकड़ने वाली चीज भाई हमारी इसी चीज में तो है कि हमारा क्या क्या डेविएशन होगा यहाँ पे, या क्या क्या मेरा डेविएशन यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज अगर आपने अच्छे से पकड़ ली तो आपका खेल ही खत्म भाई। फिर आपका कंप्लीट खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या खेल सकते हैं और कहाँ कहाँ खेल सकते हैं वो चीजें देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो हमारा जितना भी ये डीआई वाला मेथड होता है ना यार, जितनी भी हमारी ये डीआई वाली चीजें हैं ना हमारे सामने, ये और कुछ नहीं है। ये अभी करेक्शन थोड़ा आपको दिखा होगा, फ्लक्चुएटिंग सा वाईफाई शायद सर्वर इशू आ गया है। जो जितने भी आपको चीजें दिखी है ना, ये और कुछ नहीं है यार। मैं डीआई समझाता हूँ आपको। ये जो डीआई है और कुछ नहीं, ये डेविएशन होता है मेरा। अभी के लिए देखो, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, आपके सामने से ये सारी चीजें हटा देता हूँ अभी। ठीक है, फिर आपको डी आई वाला मेथड सिखा, मतलब एज्यूम्ड मीन वाला मेथड। हालांकि आपको भी मीन निकालने से मतलब होना चाहिए, आप किसी मेथड से निकालो उसके अंदर। तो मान लो आपके सामने एक्स आई था, आपके सामने एक वो भी दे रखा है, एफ आई भी दे रखा है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी हैं। तो इसके बाद जब आप खेलते हो, आप ना एज्यूम्ड मीन मान लेते हो, आप इसमें से कोई भी एक मीन मान लेते हो, एज्यूम्ड मीन ए। अब इस ए से आप डेविएशन निकालते हो यार। ये क्या होता है? इस एक्स आई का डेविएशन होता है ए के अंदर। अब ये ए है क्या चीज? एक्स आई क्या होती है? आप एक चीज बताना मेरे को, बहुत ही क्लियर चीज बताना। एक्स आई क्या होती है सर? इसके मिड पॉइंट होंगे। मान लो 10 से 20 था, मैं बिल्कुल आराम से समझाता हूँ आपको विस्तार से। 20 से 30, 30 से 40, अगला 40 से 50, ऐसे करके कुछ चल रहा है। ठीक है, तो एक्स आई क्या है सर? क्लास मार्क है 15, 25, 35, ऐसे करते करते अब आपने एज्यूम्ड मीन ही मान लिया। मान लो आपने 15, 25, 35 इन सब में से 34 एक एज्यूम्ड मीन मान लिया कि 34 में मान रहा हूं। अब डेविएशन क्या होगी? डेविएशन होगी सर इस एक्स आई में से हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ डेविएशन आ गई सर -1 की। यहाँ डेविएशन कितनी आ जाएगी? 34 माना था, ये 15 था, सॉरी 15 था, -19 की आ गई। 25 था, -9 की आ गई। 35 है तो +1 की आ गई। ऐसे करके डेविएशन चलती रहेगी, और आगे जाके हमारा होता है एफ आई डी आई। देखो एज्यूम्ड मीन, देखो ये देखो फॉर्मूला, फिर ये आ जाता है हमारे पास। तो यही तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ लिया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने, कि जो मेरी डेविएशंस होती हैं डीआईज, ये डेविएशन एज्यूम्ड मीन से क्या होती हैं? तो आप कहोगे सर ये डेविएशन एज्यूम्ड मीन से जो होंगी, ये मिड पॉइंट होंगी सर। क्यों? क्योंकि डी आई जो है एक्स आई माइनस ए है। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई है क्या चीज? यही तो मिड पॉइंट है ना सर, यही तो मिड पॉइंट है मेरे भाई। आप खुद देखो कितना अच्छा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा। और थ्योरी में मैं बता सकता हूँ भाई, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आधे से ज्यादा लोग चित हो आप में से, आधे से ज्यादा लोग चित हो जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना यार। उसको फॉर्मूला तो रटे हुए हैं, फॉर्मूलाज आप में से सभी को रटे हुए हैं। एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज ही नहीं है यार आपके अंदर। अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, है ही नहीं, तो कैसे कर लोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से मिड पॉइंट वाला सेक्शन आपका आंसर चला जाएगा भाई। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा बिल्कुल देख लेंगे, सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अभी 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा कोई क्वेश्चन रह गया क्या पीछे? नहीं,
आगे देखिए, फिर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कब निकालेंगे, सिर्फ ये याद रख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन निकालते हुए यूज करते हैं, मीडियन निकालते हुए यूज करेंगे, आप इतना याद रखिए। आगे अभी जब मैं पढ़ाऊंगा कैसे निकलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीज वहां पे कवर कर दूंगा आपकी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में है आपको निकालनी है रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये देखो मैं आपको शुरू में बता भी चुका हूं कि रेंज मेरी होती क्या है सर, रेंज होती है मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी माइनस में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी, ठीक है। हाईएस्ट क्या है मेरे पास, आपको कैसे 10, 15, 18, 12, तो 18 मेरी हाईएस्ट है, माइनस लोएस्ट क्या है आपको सामने दिख रहा है सर 7 है, 18 में 7 गया 11 आंसर आ जाएगा सर मेरे पास। कितना आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा सर। नेक्स्ट चले भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। एक टेबल है आपके सामने, आपको बताना है द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। तो देखिए मीन आप जान चुके हो भाई, कंप्लीट मीन की एक एक चीज जान चुके हो आप। अब आपको एक चीज जो बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत है, वो आपको पढ़ने की जरूरत है मोड की। तो मोड में आपके सामने देखो एक चीज दिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मोड देख लो भाई। मोड क्या होता है, मोड में भी ऐसे ही ना डिस्क्रीट फॉर्मेट भी होता है, मतलब अनग्रुप्ड जो होता है उसका देख लो। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपकी फ्रीक्वेंसी आई होगी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड होता है। लेकिन कब, जब डेटा अनग्रुप्ड होगा, अनग्रुप लिख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, अनग्रुप में होगा। जब डेटा ग्रुप्ड में होगा, अब ये वाला डेटा कैसा है आप बताओ, क्लास इंटरवल दे रखे हैं सर, ये डेटा मेरा ग्रुप्ड फॉर्मेट में है सर, ये डेटा ग्रुप्ड फॉर्मेट के अंदर है सर मेरा। तो ये टेबल्स है, मान लो मैं यहीं लिख देता हूँ, मान लो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, मान लो यही टेबल मैंने इतनी बना दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के अंदर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 2, 5, 18, 14, 8, और ये है 20 से 25, ठीक है। हालांकि यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ मोड का कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है ना, मोड का फॉर्मूला देखिए हमेशा जो होता है, उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना होता है कि आपको मॉडल क्लास ढूंढनी होती है। सबसे पहला काम क्या होता है, मॉडल क्लास ढूंढो। तो सर मॉडल क्लास क्या होगी, मैंने अभी क्या बताया, मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेके बैठा हो। तो यार इन क्लास इंटरवल्स में से भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसके पास है वही मॉडल क्लास है। देखिए इंक चेंज करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 18 है सर, तो मेरी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी आपको सर, ये वाली मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी। इस मॉडल क्लास में मेरा इंटरवल ये जो 10 है, ये मेरी लोअर लिमिट है भाई, एल। तो मोड का देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ छोटा सा बिल्कुल, वो आप लिखिए मेरे सामने। आपका फॉर्मूला सपोज करिए मान लो ये है, मैं इसी कलर से दिखा देता हूँ, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस, आप इसको ऐसे मत करो, आप इसको एफ नॉट मान लो, आपको इसी फॉर्मेट में याद रखोगे ना। मैं आपको एक चीज़ को छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ, पहले मेरी चीज़ आराम से सुन लो भाई, फिर फॉर्मूले पे चलेंगे। आपको ये पकड़ना कि मॉडल क्लास क्या, आप पीछे ना आपको विजिबल नहीं होगा, मेरा फोटो आ गया था शायद, वीडियो आ रही है ना, देखते हैं एक बार, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। आपने लोअर लिमिट पकड़नी है सबसे पहले, मॉडल क्लास पकड़ ली सबसे पहले, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आगे का मोड समझाता हूँ आपको। आपने मान लो कि मॉडल क्लास पकड़ ली, ये कह रहा है मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास कौन सी हुई आपको सर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये थी, तो ये वाली मॉडल क्लास है सर मेरे पास, मॉडल क्लास, ठीक है। अब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है सर, तो आंसर देखिए यहाँ 5 हो गया। पूछने का तरीका देख रहे हो आप, क्वेश्चन पूछने का तरीका कि उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी बता दो। अब यहाँ एक चीज देखो, जो ये मेरे पास चीजें होती है ना, अब मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को मैं कह देता हूँ एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट कह देता हूँ मैं इसको। इससे आगे वाली, इससे प्रीसीडिंग वाली, इससे प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी को मैं कह देता हूँ F1, और इसके आगे वाली को मैं कह लेता हूँ F2। तो 3 तरीके की फ्रीक्वेंसी का खेल खेलेंगे हम मॉडल क्लास में। मॉडल क्लास कहाँ होगी सर, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देखिए मैंने आपको पीछे ना L लिखा हुआ है, एक बार खुद को हटा के दिखाता हूँ आपको, L लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से देखिए, आपके सामने कंप्लीट बिल्कुल ऐसे का ऐसे मैंने L लिख दिया। L क्या है, ये लोअर लिमिट है भाई। आपने मॉडल क्लास पहचाननी है, तो मॉडल क्लास आपकी क्या होगी, आप कहोगे सर मेरी मॉडल क्लास होगी जिसकी मेरी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ नॉट लिख दिया। हालांकि आपको किसी किसी किताब में एफ एम भी लिखा मिल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास,
लेकिन मैं अपने स्टार्टिंग से जब बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ तो हमारे टाइम पे एफ नॉट ही होता था वहाँ पे, तो एफ नॉट लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब एक एफ वन मैंने लिख दिया, वो मेरी है कि जो उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी। जो कैसी फ्रीक्वेंसी होगी भाई, जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी उसके पहले वाली, उसके ऊपर वाली, F0 से F0 ऊपर प्रीसीडिंग वाली, उससे एक पहले वाली, F2 मतलब उससे एक नीचे वाली। तीन फ्रीक्वेंसीज का खेल होता है इस फॉर्मूले में। F0 मतलब मॉडल क्लास वाली, F1 उससे ऊपर वाली, F2 उससे नीचे वाली, ठीक है। तीन फ्रीक्वेंसी होगी। अगला खेल होता है भाई लोअर टर्म का। लोअर टर्म देखिए मैंने आपके सामने से लिखी, देख फिर हटा के दिखाता हूं अपने आप को। लोअर टर्म मैंने आपके सामने लिख दी है कि जो मॉडल क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट है ना, जैसे 10 है तो ये उसकी लोअर लिमिट है भाई, तो वो चीज मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है। उसका तो कोई खेल ही नहीं रहा हमारे सामने। और एक चीज और देखिए, और दिखाता हूं आपको, एक चीज और हमारे फॉर्मूले में जो होती है वो हमारे पास होती है हाइट। ये हाइट क्या चीज होगी सर, जो ये क्लास इंटरवल का, जो मॉडल क्लास का जो क्लास साइज है ना 15 से 10 का गैप, ये h कहलाता है। ये क्या कहलाता है, h कहलाता है सर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, देखिए लोअर लिमिट प्लस मॉडल क्लास वाली F0 में से F1 माइनस करोगे। इतना तो आप जानोगे ना कि जब F0 सबसे बड़ी है, कई बार आपसे फॉर्मूला गलत हो जाता है, उसको कैसे याद रखो। F0 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि सबसे ज्यादा है, तभी तो मॉडल क्लास है यार। तो F0 में ज्यादा में, बड़े में से छोटा घटाते हैं ना हमेशा, तो बड़े में से पहले वाला घटा दिया, डिवाइडेड बाय। अब दो बार कर दो इस F0 को, दो बार में से एक बार F1 घटा दिया और एक बार F2 घटा दिया, ठीक है। और पूरे का प्रोडक्ट इस क्लास वाली हाइट से कर दिया, क्लास का जो साइज है उससे करा दिया। ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है ग्रुप्ड डेटा के लिए। आप डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो और बता सकते हो भाई चीजें, ठीक है। याद कैसे रखोगे सर, लोअर लिमिट तो आती आती, देखिए एल आपका मीडियन वाले, आपको अक्सर पता कहाँ गलती होती है आपसे, आप मीन पढ़ लेते हो, मीडियन में और मोड में आप फॉर्मूले में ग्रुप्ड वाले में अटक जाते हो भाई। मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज याद कराता हूँ यार, देखो एल तो दोनों में ही आएगा, ठीक है। अब मॉडल क्लास किसका खेल है, मॉडल क्लास खेल ही फ्रीक्वेंसी का होता है सर, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्शन का खेल मोड में चलेगा। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा बड़े में से छोटा घटाना है, तो F0 में से F1 घटा दिया। नीचे क्या आएगा, उस F0 को बड़े को दो गुना कर दो, एक बार F1 घटा दिया, एक बार F2 घटा दिया, ठीक है। इनटू में उसका क्लास साइज। अब इनटू एच भी हमेशा मीडियन में भी जाएगा, मोड में भी जाएगा, एल भी आएगा, वहां n/2 माइनस सी एफ हो जाता है। याद है कुछ आ रहा है ऐसा कुछ याद, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, कुछ कुछ आ रहा होगा ना याद, और अपोन में फ्रीक्वेंसी रखते हैं फिर, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 21 हो गया, 22 में की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में है नेक्स्ट क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल बता दो ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ये रही सर, देखिए मैं इसको उससे कर देता हूँ वाइट से ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। आप जानते हो सर ये रही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सर ये है मेरे पास। अब मेरे को मॉडल क्लास क्या है, यही है सर मेरी मॉडल क्लास, और इसका नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपको सर 30 से 40, इसका अगले वाला क्लास इंटरवल हो गया 30 से 40, ये लो भाई हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। अब 23 नंबर क्वेश्चन फिर आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है मॉडल क्लास बता दो कौन सी होगी, मॉडल क्लास कौन सी होगी। अब एक चीज देखो भाई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का खेल होगा। अब देखो बिलो 10 लिखा हुआ है, बिलो 60 मतलब ये सर 50 से 60 रहे होंगे, बिलो 50 मतलब ये सर 50, ये 40 से 50 रहे होंगे। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तुरंत देख के बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। 40 से 50, बिलो 40 मतलब सर 40 से 30 रहे होंगे, फिर 30 से मेरे पास 20 रहे होंगे, फिर 20 से मेरे पास 10 रहे होंगे सर बिलो में, और 10 से 0 रहे होंगे। अब एक चीज़ आप जानते हो, ये है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये और कुछ नहीं है भाई। बिलो 10 में कितने थे आपको सर, 3 थे। अब बिलो 20 12 हैं, इस 12 में से इस 3 को घटा दूं तो क्या आएगा 9, ये 9 सिर्फ ऐसे होंगे जो 10 और 20 के बीच के हैं, ये लो सर 9। 27 में से 12 हटा दो आपको सर 15, 57 में से 27 हटा दो आपको सर 30, 75 में से 57 घटा दो आपको सर 18 ही होगा ना भाई, 68, और हाँ आगे देखिए यहाँ 5, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा आपको सर 30 वाले की, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी सर 30 से 40 वाली, 30 से
40 वाली यहाँ पे सर मेरे पास मॉडल क्लास हो गई भाई। तो 30 से 40 वाली मेरी मॉडल क्लास आ गई सर। बिल्कुल शानदार भाई, सही बताया बिल्कुल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब मैं हमेशा कैसे करता हूँ, मेरे सामने मान लो चीज़ें ऐसी लिखी आ जाती है, मेरे सामने लिखा आ गया कि मॉडल क्लास बता दो कौन सी होगी, मेरा माइंड कहीं नहीं एक्टिव होता, मेरा माइंड बस एक्टिव होता है गैप देखता हूँ बस, 9 का गैप, 15 का गैप, यहाँ पे 30 का गैप, जहाँ मैक्सिमम गैप दिखा ये वाली होगी सर 40 वाली है। 40 से नीचे तो मैक्सिमम वाला 40 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहीं है 40, 30 से 40 वाला आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे भाई। अभी क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑफ द क्लास 30 से 40, 30 से 40 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब आप एक चीज देखो, मोर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़े 63 हैं। अब ये घटते हुए तो नीचे से चलो, यहाँ से यहाँ का गैप, अब देखो 50 या 50 से ज्यादा 42, इसका गैप 6 का है सर, इसका गैप सर 3 का है, इसका और इसका गैप सर 4 का है, इसका गैप 3 का, इसका और इसका गैप 5 का। अब आपसे पूछा 30 से 40, मतलब कि 30 से तो बड़ा हो और 40 से छोटा हो, तो मोर देन और इक्वल टू 30, मोर देन और इक्वल टू 40, 40 से बड़ा तो ये आएगा सर, ये वाला इंटरवल होगा 3, तो 3 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही आपको बढ़ना है भाई आगे, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी इस वीडियो का, नहीं तो वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आज का ये 25 ही क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। एक सेशन और लेके आपके खत्म कर देंगे मामला। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, आपको अपर लिमिट बतानी मीडियन क्लास की। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ हम मीडियन और समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मीडियन का केस देखिए हमेशा कैसे लेते हैं, आपका मान लो अनग्रुप्ड डेटा है, मैं अनग्रुप्ड से दिखा देता हूँ, आपका डेटा है अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड फॉर्मेट में आपका डेटा है। तो आप क्या करते हो हमेशा, आप पहले या तो असेंडिंग में लगाओ, असेंडिंग, क्वेश्चन भूल जाओ अभी मैं तरीका बता रहा हूँ, या फिर आप डिसेंडिंग में, आपको डेटा को इस तरीके से अरेंज करना है कि या तो असेंडिंग हो जाए डिसेंडिंग हो जाए। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओड हैं या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशंस ओड हैं, तो आपका जो मीडियन होगा ना, जो आपका मीडियन होगा मेरे भाई, वो आपका n+1/2 हो जाएगा, ठीक। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी इवन है, तो आप क्या कहोगे, मीडियन क्या होगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, उससे अगले वाली, और उसको कंप्लीटली 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका मीडियन हो जाएगा भाई। ये है अनग्रुप्ड में। फिर एक चीज आ जाती है ग्रुप डाटा, जैसे ये क्वेश्चन भी है आपका, क्वेश्चन जो है कैसा डाटा है आपको, इस क्वेश्चन मेरा ग्रुप्ड फॉर्म में है, इंटरवल्स की फॉर्म में है। तो यहाँ कैसे करेंगे, आपके पास देखिए क्लास इंटरवल होंगे भाई, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी रखी हुई, फ्रीक्वेंसी दे दी, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। मान लो आपका आया n, आपको n/2 देखना है, n/2 कहाँ लाई करेगा, n/2 कहाँ लाई करेगा। एक आपको बनाना पड़ेगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मैं यहीं पे बना देता हूँ आपका CF। जब बनाओगे तो आप कैसे करोगे, 13 का 13 लिख के, इस 13 में 10 जोड़ दो 23 आएगा, 23 में 15 जोड़ दो 38 आएगा, 38 में 8 जोड़ दो 46 आएगा, इसमें 11 जोड़ दो 57 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो 57 है ना, ये टोटल है, इस 57/2 करना था आपको, 57/2 कितना आया आपको सर, 26, 27 दूनी 54 होता है, 28 दूनी 56, 28.5 आया। अब आपको ये देखना है कि n/2 लाई कहाँ करेगा, 28.5 कहाँ है, 23 तक होता तो ये वाला इंटरवल होता, 23 के बाद 38 से छोटे इस वाले इंटरवल में करे, तो आपकी इस चीज को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। ये होता है मीडियन क्लास छांटने का तरीका। आपको अपर लिमिट बतानी है, तो अपर लिमिट क्या है, 17 है सर, अपर लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी सर, मीडियन क्लास की अपर लिमिट 17 आ जाएगी सर, ठीक। लेकिन एक छोटी सी चीज और पकड़ लो भाई, यहाँ से देखो 0 से 5, 6 से क्या, ये थोड़ा तो गैप है ना, एक एक का गैप है, तो आपको गैप कवर करना पड़ेगा, आपको ये 5.5 बनाना पड़ेगा, ये 5.5 से 11.5 बनाना पड़ेगा, ऐसे ये 17.5 हो जाएगी, 17.5 करेक्ट आंसर होगा हमारा, 17 आ जाएगा। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसे हो जाती हैं, अक्सर मुझसे मिस्टेक हो जाती है यार ये लोग, क्योंकि हम लोग ये चीज देखने में, ऐसा नहीं कि आती नहीं है मुझे और आपको नहीं आती, आती आपको भी और आती मुझे भी है, लेकिन हम लोग क्लास इंटरवल्स को देखने में ही कई बार कंजूसी कर देते, देखते नहीं उनकी तरफ, क्या वो कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखो यहाँ 0 से 5 था, 6 से 11 था, तो
ऐसा जब भी केस हो ना तो उसको 5.5 बना दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको 5.5 नीचे बना दो, इनको सेम कर दो। वो करते कैसे वो भी सीख लो। जैसे मेरे को दिखा 0 से 5, 6 से 11, मैंने देखा 6 का और 5 का गैप कितना, 1 का गैप है सर, उस 1 को आधा आधा तोड़ दो, तो यहाँ तो बढ़ के 5.5 हो जाएगा, और यहाँ आधा तोड़ा तो ये कम हो जाएगा 5.5, यहाँ आधा बढ़ के 11.5 हो जाएगा। फिर अगला 12.5 में से आधा कम, 11.5 से 17.5, ये वाला मामला चल जाता है। ठीक है, बाकी मीडियन का जो फॉर्मूला होगा, जो भी चीज़ें हैं अगली वीडियो में करेंगे, कोई बात नहीं। मैं आपको मतलब बेसिक सा थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। आपका कुछ नहीं होता, वही होता है L+N/2 माइनस CF वाला, और नीचे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवा दो और इनटू H कर दो, यही चीज़ होती है। बाकी अगली उसमें मैं आपको बता दूंगा। वीडियो जो थोड़ी लंबी हो गई आज की ना, 1 घंटा 10 मिनट होगी, क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे कि डेली रेगुलर वीडियो आए और 1-1 घंटे की वीडियो चले हमारी। तो अगर मेरे भाई आपको ये पसंद आया है पूरा सिनेरियो, मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला अभी तक का, हाँ सर बेसिक से 0 से उठ चुके हैं और यहाँ तक आ चुके हैं सर, अब यहाँ से मुझे टॉप तक ले जाओ सर, तो आगे वाली पोर्शन वाली वीडियो जरूर देखना भाई। टॉप तक आप चले जाओगे, आपका स्टैटिस्टिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हालांकि मैं आपका देख लेता हूँ, देखिए एक बार आपका जो सिलेबस है ना, देखिए मेरे सामने आपका पूरा सिलेबस है, क्योंकि मैं मार्क कर लेता हूँ जो जो चैप्टर आपका हो चुका होता है। तो आपके सिलेबस में जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन दिया हुआ है, आपको बोला हुआ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड बता दिया आपको, बार ग्राफ बता दिया, हिस्टोग्राम बता दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता दिया। आगे दिया हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टेड डाटा, मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो तीनों चीजों का मीन भी बता दिया, मोड भी बता दिया, और अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन, मोड तीनों बता दिए भाई। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, तो ग्रुप्ड डाटा का मैंने मीन बता दिया है, मैंने आपको मोड बता दिया है, मीडियन बचा है ओरली, मैंने आपको वो भी बता दिया है। फिर आपका बचता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी आपको बता देंगे। इसी के साथ साथ फिर आपको ओजीव वाला केस भी बता देंगे कि मोर देन ओजीव क्या होता है, लेस देन ओजीव क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देता है, कहाँ से आता है, यही क्वेश्चन है भाई आपके। और इस चीज के बाद फिर आपका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है सीधा सिलेबस में। अगर आप इसके अलावा और पता नहीं ग्रेजुएशन और पता नहीं मास्टर्स तक के स्टैटिस्टिक्स में भागोगे ना भाई, आपकी अपनी गलती है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, अपना समय खराब करोगे। तो जो भी बच्चा, जो भी कैंडिडेट मेरे ऊपर भरोसा करता है ना कि हाँ सर विकास सर जो आप कराओगे ना मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा और मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए सर, आपने जो कराया मैं वही करके जाऊंगा सर, मैं आप जो हमें डायरेक्ट कर रहे हो, जिस जो भी हमें गाइड कर रहे हो, हमें वो चीज़ मंजूर है सर, तो मेरे भाई जितना आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसके बाहर का मत खेलो, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। वैकेंसीज हर बार नहीं आती, और EMRS की स्पेशली पहली बार वैकेंसी है परमानेंट। जितनी प्रमोशंस लेके जाओगे ना आप लोग, मतलब आपकी ज्वाइनिंग के बाद की बातें करिए, आप पहले परमानेंट रिक्रूट होगे वहां पे। ठीक है, जितनी प्रमोशंस होंगी सब आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आप किसी और संस्था में जुड़ोगे ना उससे ज़्यादा बेनिफिट आपका EMRS में जुड़ने के लिए है, अगर आप प्रमोशंस में खेलना चाहते हो तो। ये चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा होगा। ठीक है, तो जितना बता रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ उतना कर लो एक बार यार। 6-7 हज़ार रुपये का बैच लेके वहाँ आप घूम फिर के आखिरी में आना मेरे पास पड़ा ना आपको, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ सर राइट मेंटरशिप आप कर रहे हो, राइट गाइडेंस आप हमें दे रहे हो कि असली रास्ता ये है, एग्जाम क्रैक करना यहाँ चलो। तो अगर आपको लगता है, देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा मुझे फॉलो करो, अगर आपको लगता है अब तक आप पढ़ चुके हो भाई, अप्रोक्सीमेशन अगर देखा जाए तो चैनल पे भी अपना यूट्यूब पे 100 वीडियोस के आसपास अप्रोक्स होने वाली हैं, इतनी वीडियोस आप देख चुके हो, ये हमारे स्पेशल सीरीज को आपने बहुत प्यार दिया, 100 क्वेश्चंस की वीडियो है, ई बुक मैंने आपके लिए बना दी है। मार्केट में आप लोग किताब खोज रहे हो यार, और मार्केट में कोई भी आपको मिल रही है ना, तो इतने अनवांटेड या इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है ना यार, उनमें आप लोग कंफ्यूज, मैं तो देखता हूँ आपको यार व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन शेयर करते हो ना, बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। आपको स्कॉलर नहीं बनना है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, आपको एग्जाम क्रैक करना है मेरे भाई, राइट डायरेक्शन में चले जाओ, मान लो ये बात मेरी। ठीक है, और ये चीज़ मैं आप वीडियो के एंड में भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक वही कैंडिडेट सुनेगा जो सच में मेरे को फॉलो कर रहा होगा, और जो मुझे फॉलो कर रहा है ना भाई उसको सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, तो अगर अच्छा लगा पढ़ने में तो भाई नीचे कमेंट करके जरूर बताना सर मजा आया स्टैटिस्टिक्स, मतलब आज आज पढ़ा हमने कि 0 से स्टैटिस्टिक्स पढ़ना क्या होता है। ठीक है, और ऐप अगर डाउनलोड नहीं करिए तो कर लो भाई, बहुत जल्द इसी हफ्ते में टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ वहाँ पे, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, और इन्हीं सब चीज़ों का सेक्शनल टेस्ट भी देने वाला हूँ उधर। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से ध्यान रखिए भाई अपना, दिवाली भी आ रही है। ओके, तो तब बीमार नहीं पड़ना है,
दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो बीमार नहीं अफोर्ड हो सकते आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, ठीक है। बाकी नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।